वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO एंड ऑफिस असिस्टेंट 2020 की वैकेंसी आ गई है। उसके लिए आपको अप्लाई करना है और 21 जुलाई लास्ट डेट है। इसमें किस स्टेट से अप्लाई करें, ये स्टूडेंट के सामने हर साल एक समस्या होती है और उस पर तरह तरह के विचार आते हैं। मैं इस पर अपने विचार देता हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि विच स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट टू अप्लाई, इसका क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो वैकेंसीज है वो बैंक वाइज होती है और बैंक जो रूरल बैंक हैं वो किसी स्टेट में होते हैं और उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसको आना चाहिए। यानी कि बैंक क्या चाहता है? बैंक चाहता है कि उस स्टेट के रूरल एरिया में जहाँ पर बहुत सारे किसान लोग अनपढ़ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इवन इंग्लिश हिंदी नहीं जानते, ऐसे जगहों में तो बैंक के अधिकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे? तो उसको ही ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि एक स्टूडेंट जब जॉब लेगा तो उसे काम करना होगा। जो रीजनल रूरल बैंक हैं उसमें उनका ट्रांसफ़र होगा, तो जो स्केल 1 ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी लोकल लैंग्वेज चाहिए। तो चलिए उस पूरे बैंक में, पूरे स्टेट में या इंटर स्टेट में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस असिस्टेंट है वो तो एक तरह से लोकलाइज्ड हो जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में ही प्राय रहते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ज़िंदगी भर कहाँ काम करना पसंद करेंगे? सबसे पहला सवाल। जॉब ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जॉब करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात है कि इन जनरल बेस्ट स्टेट इज़ द होम स्टेट। सबसे पहली बात है। सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट जिस स्टेट्स में हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ के कल्चर के साथ, वहाँ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, सर्विस बाद में आती है, जॉब बाद में आता है, अपना जीवन सबसे पहले होता है और जॉब उसी के लिए है। तो पहला जो एक लाइन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट टू अप्लाई। ये एक लाइन में। वैकेंसी भी स्टेट की रिक्वायरमेंट है, स्टेट को ध्यान में रख करके होती है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि किसी स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है तो वो स्टूडेंट क्या करे? ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि कई स्टेट में 0 वैकेंसी है। जब सरकार, बैंक वैकेंसीज निकालते हैं और जब वो रूरल एरिया के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के निकालते हैं तो उनको ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ 0 वैकेंसी होगी वहाँ का स्टूडेंट कहाँ जाएगा? क्या उनको जॉब नहीं चाहिए? तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। आज मैंने कई कारणों से कट ऑफ को आधार नहीं बनाया है। क्यों? कट ऑफ, कहाँ का कट ऑफ ऊंचा है, कहाँ का कम है, इसको मैंने आधार नहीं बनाया है, बिल्कुल नहीं। क्यों? पहली बात ये कि स्केल 1 के प्री का कट ऑफ और स्केल 1 के पीओ के मेन का कट ऑफ, उसी तरह से जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनके प्री का कट ऑफ और उनके मेन का कट ऑफ, इन सबों का नेचर अलग अलग होता है। हर स्टेट में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस कट ऑफ के चक्कर में ना जाएं। इन जनरल आप देखेंगे कि राजस्थान और पंजाब का कट ऑफ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कई बार हिमाचल का सबसे ऊंचा हो गया। मैंने कहा ना, प्री है, मेन है, ऑफिस असिस्टेंट का है और फिर पीओ का है। तो कट ऑफ छोड़ दीजिए। और ऐसे भी कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, भाई मेरा स्टेट है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहीं काम करना चाहता हूँ, वो बेस्ट है।
तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? 2 कारण से। पहला तो ये कि अभी हर जगह ये चलेगा कि यहाँ का कट ऑफ ऐसा है, इस स्टेट से जा कर के अप्लाई कीजिए, तो इस बहकावे में ना आए। बेवजह का कट ऑफ देख देख करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा कर के फॉर्म फिलअप ना करें। इसको रोकना मेरा पहला उद्देश्य है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करूंगा कि केरल में 0 वैकेंसी, कर्नाटका में 0 वैकेंसी, झारखंड में भी एक पार्ट में ऑफिस असिस्टेंट में 0 वैकेंसी और ओडिशा में बहुत कम वैकेंसी। अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी मैं दिखाऊंगा तो और सब जगहों का ठीक है कमोवेश इस साल, लेकिन ये 4 स्टेट का बड़ा गड़बड़ है। तो इसके स्टूडेंट को भी तो राइट है ना जॉब पाने का, इनको भी तो जॉब चाहिए। तो वो मैं दिखाता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज कितना बड़ा फैक्टर है और इसके कारण क्या करना चाहिए। डिटेल बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? आइए। पहले एक झलक मैं वैकेंसीज को देख करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो मैं बनाता हूँ तो हर स्टेट के स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि मेरे बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा तो होम स्टेट इज़ द बेस्ट इन जनरल। आइए दिखाता हूँ। सबसे पहली बात यह है, आप देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ की वैकेंसी अच्छी है ऑफिस असिस्टेंट में और पीओ में। ये टोटल वैकेंसी नहीं है, हाँ ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी क्या होगी इसकी? डबल लगभग, समझ गया ना? जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो मैंने लिखा है और जो टोटल वैकेंसी होगी लगभग डबल होगी हर जगह, ठीक है? ये मैं पहले बोल दूं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में वैकेंसी अच्छी है, बढ़िया है, होम स्टेट तो है ही और वैकेंसी भी ठीक है, आपको वहीं से देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बढ़िया नहीं है पर ख़राब भी नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक छोटा स्टेट है, ठीक है? मैंने कोई कमेंट नहीं किया इस पर। आसाम में वैकेंसी ठीक है, एक बड़ा स्टेट है आसाम, लेकिन ये वैकेंसी भी कम नहीं है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने ये कहा कि एक राज्य में, एक स्टेट में कई आरआरबीज होते हैं, तो कोई आरआरबी है जहाँ से वैकेंसी अभी आई नहीं है, नॉट रिपोर्टेड। 0 होना अलग बात है और एनआर नॉट रिपोर्टेड होना अलग बात है, मतलब वो वैकेंसी आएगी। तो कुल मिला के ये वैकेंसी अच्छी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है? आसाम में तो ये वैकेंसी दी हुई है, तो ये भी अच्छी है। बिहार में वैकेंसी खराब नहीं है, क्योंकि इतनी वैकेंसी दी हुई है और प्लस है, यानी एक जो आरआरबी है उससे अभी आया नहीं है, नॉट रिपोर्टेड। तो बिहार में इस बार वैकेंसी ठीक है कुल मिला करके, ठीक है? क्योंकि इसमें और वैकेंसी होनी है। होम स्टेट इज द गुड बेस्ट और ये सब में वैकेंसी भी ठीक है, सोचना ही नहीं है, अपने स्टेट से देना है। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में अच्छी वैकेंसी है, बुरी नहीं, ऑफिस असिस्टेंट में, पीओ में, जनरल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी तो डबल होगी। और गुजरात में अच्छी है, पहले की तुलना में कम है, हमेशा ज़्यादा हुआ करता था। तो मैं इसे अच्छा ही कहूँगा कि चलिए गुजरात में भी अच्छी वैकेंसी है, वहाँ के स्टूडेंट के लिए है और उनको अपना अप्लाई करना चाहिए वहाँ से। हरियाणा, वो भी अच्छी वैकेंसी है, छोटा स्टेट है और उस ख्याल से ये ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी देखिए, खराब नहीं बोल सकते, वो भी एक छोटा स्टेट है पॉपुलेशन के ख्याल से और ये ठीक है, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। फिर जो SC ST OBC हैं उनके लिए तो अलग से रिजर्वेशन रहता ही है, वो है ही। जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी भी ठीक है। झारखंड में ऑफिस असिस्टेंट में 0 वैकेंसी है और PO में 22 है, तो कुल मिलाकर के झारखंड में तो बुरी स्थिति है। लेकिन सबसे खराब ये है, कर्नाटका में 0-0 है, यानी नॉट रिपोर्टेड भी नहीं लिखा है, 0-0। ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसका ध्यान आरआरबी को जरूर रखना चाहिए था। तो मैं स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ स्टेट्स को ध्यान में रख करके, जिसमें एक है कर्नाटका, ठीक है? फिर बताऊंगा, कंक्लूजन भी दूंगा। केरला 0, ये क्या तरीका है? कर्नाटका और केरला में इस बार 0 क्यों है? नॉट रिपोर्टेड नहीं, डिक्लेयर्ड।
यहाँ के स्टूडेंट को जॉब नहीं चाहिए क्या? उसके बारे में सोचना चाहिए था। अब वहाँ के स्टूडेंट अपने स्टेट से कैसे दे सकते हैं? इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है, गुड प्लस मैंने कहा, बहुत बढ़िया है, कुछ सोचना नहीं है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में अभी और वैकेंसी आनी बाकी है, नॉट रिपोर्टेड लिखा है, तो हमेशा से अच्छी रहती है, इस बार थोड़ी कम लग रही है, लेकिन चलिए ठीक है, महाराष्ट्र का बढ़िया बोला जाएगा। तो जिन स्टेट में मैं बढ़िया बोल रहा हूँ वहाँ के स्टेट को तो कुछ ऐसे भी नहीं सोचना है, अपने ही स्टेट से देना है। जिसमें मैंने गुड लिखा वहाँ तो सोचना ही नहीं है। मणिपुर छोटा स्टेट है, ठीक है, तो चलिए ठीक है। मेघालय में भी ठीक है, मिजोरम, इस सब पर कोई कमेंट नहीं, अपने होम स्टेट से सबको देना चाहिए। नागालैंड में पीओ का नहीं है भाई, तो वहाँ का स्टूडेंट तो अपने अगल बगल के स्टेट में सोचेगा ही जाने के बारे में, क्योंकि उसको भी तो पीओ बनना है। 1-2 सीट तो होनी चाहिए थी जनरल में। उड़ीसा की स्थिति खराब है, हमेशा उड़ीसा में अच्छी वैकेंसी होती थी, इस बार उड़ीसा में हालांकि कुछ वैकेंसी आनी बाकी है, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। पुडुचेरी में यहाँ पर पीओ का 0 है। पंजाब में ऐसे भी कट ऑफ भी ऊंचा रहता है और वैकेंसी भी ठीक है। राजस्थान में सीटें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, तो राजस्थान तो उसके स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है, गुजरात के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, और हमेशा से रहता भी है। तमिलनाडु में अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया है, और तेलंगाना में बहुत अच्छा है, में भी अच्छा है, ठीक है। त्रिपुरा में भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, लेकिन दूसरे ईयर्स से आप तुलना करेंगे तो जनरल कैटेगरी में ये है, मैंने 1450 के आसपास सीटें हैं जनरल में, डबल तो लगभग 3000 हो जाएगा, मतलब टोटल वैकेंसी। तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वैकेंसी है इस बार, पॉपुलेशन भी है, ठीक है। उत्तराखंड में कम ही सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल में भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ वैकेंसीज अभी आनी बाकी है, तो ये अच्छी स्थिति है। ये मैंने एक बार विश्लेषण किया। अब मैं ये कहता हूँ कि पहले जैसे मैंने कहा कि कट ऑफ को आधार मत बनाइए, वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। होम स्टेट को आप प्रायोरिटी दें, लेकिन स्पेशली मैं जो कहने जा रहा हूँ, झारखंड और उड़ीसा, इन 2 स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है। इन दोनों स्टेट के स्टूडेंट्स अपने नेबरिंग स्टेट में, जहाँ का लैंग्वेज उनको आता है, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट बात केरल और कर्नाटक के बारे में है, जहाँ 0 वैकेंसी है। वहाँ का स्टूडेंट दूसरे स्टेट से नहीं देगा तो कहाँ से देगा? उसके लिए क्या है, तो केरल और कर्नाटक, इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उसमें एक तरह से तमिलनाडु बोलिए जो नज़दीक में है, महाराष्ट्र बोलिए, और आप तेलंगाना बोल सकते हैं। ये स्टेट नेबरिंग स्टेट है। यहाँ का होम लैंग्वेज जो है, स्टेट लैंग्वेज है, वो आपको आता है कि नहीं देख लीजिए, एक बात। दूसरी बात है, मैं स्पेशली बोलूँगा केरल और कर्नाटक के स्टूडेंट के बारे में, उनको जॉब चाहिए, तो आप थोड़ा ये देखिए, अगर आज की तारीख में आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आप उसको सीख सकते हैं 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो सितंबर अक्टूबर कहा गया है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का नेचर है और ये कोरोना का पीरियड थोड़ा खिंच रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 1-2 महीने आगे भी बढ़ सकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये सितंबर अक्टूबर है, क्या पता 1-2 महीने और आगे जाए, तो आपके पास पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा। और मैं बताता हूँ होम स्टेट का जो लैंग्वेज है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, बताता हूँ उसके बारे में। तो पहले कंक्लूजन दे दूँ, फिर होम स्टेट का जो लैंग्वेज होता है उसके बारे में बात करूँगा कि क्या नियम है, ठीक है। अब देखिए, इनको मैंने कंक्लूड किया है, सारी चीज़ों को मैंने कंक्लूड किया है। इसका PDF ये पूरा मौजूद रहेगा टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। देखिए जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान,
इनका तो हिंदी लैंग्वेज भी है, वैकेंसी भी अच्छी है, तो हिंदी मीडियम वाला कोई स्टूडेंट अगर चाहता है तो यहाँ जा सकता है, स्पेशली झारखंड के स्टूडेंट्स। ये बिहार भी जा सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं, बिहार में भी वैकेंसी अच्छी है। तो झारखंड के स्टूडेंट इन 3 स्टेट में से जहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे वो, या बिहार भी जा सकते हैं। बिहार के स्टूडेंट तो कहीं और जाने के बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी है, उड़ीसा का नेबरिंग स्टेट है, बस पास में है, कल्चर भी मिलता है, तो लैंग्वेज में भी सिमिलरिटी है। तो अगर कंफर्टेबल फील करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के जो हैं, और पूरा उड़ीसा नहीं, साउथ उड़ीसा का स्टूडेंट क्यों जाए उतनी दूर तक, नॉर्थ उड़ीसा का स्टूडेंट साउथ बंगाल में जाना पसंद करेगा क्योंकि नज़दीक है। कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पर आपको रह के अपनी ज़िंदगी बितानी है वो जगह पसंद आनी चाहिए, पहली बात है। जॉब बहुत मिलेंगे, ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही, लेकिन एक बार जब आप चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तब फिर आपको वहीं रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जीवन एक ही है, उसको अच्छे से जीना है, इसलिए कल्चर बहुत मायने रखता है। चूँकि ये रूरल है, अर्बन नहीं है, रूरल एरिया में कल्चर बहुत मायने रखता है। अर्बन में तो चलिए मिक्स्ड लोग रहते हैं, हर जगह के रहते हैं। एकदम गांव में जहाँ पर आरआरबीज काम करेंगे, वहाँ पर आपको उस गांव में काम करना है, वहाँ के लैंग्वेज वाले लोगों के साथ काम करना है, तो लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये स्थानीय चीज़ों को ध्यान में रख करके ये वैकेंसी निकाली जाती है। और होम स्टेट इसीलिए बेस्ट स्टेट होता है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अंतिम 28th ईयर जिनका हो रहा है वो बैंक क्लर्क के लिए लास्ट है, या 30th हो रहा है तो पीओ के लिए लास्ट है, तो वो कुछ सोच सकते हैं इस बारे में। लेकिन इन जनरल आपको दूसरे स्टेट से नहीं, होम स्टेट से देना है। तो मैंने ये कहा कि जो उड़ीसा के स्टूडेंट हैं उनको वेस्ट बंगाल से अगर वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो दें, हालांकि वहाँ पर वैकेंसी अभी कम हैं, कुछ ऐड हो सकती हैं। और आप ये देखिए, मैंने केरला और कर्नाटका, अगर ये सच बोलिए तो ये वीडियो मैंने इन्हीं को ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि इनकी 0 वैकेंसी है। यहाँ के स्टूडेंट को राइट नहीं है क्या जॉब लेने का। तो तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनमें से जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसके हैं मुंबई, मद्रास, ये सब जगह पर, या हैदराबाद, या वहाँ काम कर रहे हों तो कंफर्टेबल फील कर रहे हों, तो उनको अच्छा लगेगा। कंफर्टेबल फील करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझ गए। अब जो स्टेट लैंग्वेज है उसकी स्थिति क्या है, तो ये एसबीआई जैसा नहीं है, ये बात मैं पहले कह दूँ। एसबीआई में तो उसका टेस्ट भी होगा, आपको पास करना पड़ेगा, उसके बिना आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इसमें ये लिखा गया है, ये बात एसबीआई में भी है, कि क्लास 8 या इससे ऊपर अगर उस स्टेट का लैंग्वेज आपने पढ़ा है, सर्टिफिकेट है, तो मान्य है, फिर ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर है तो फिर ये प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका उस स्टेट के लैंग्वेज में। पर उसमें भी एक बात है, ज्वाइन करने से आपको रोका नहीं जाएगा। एसबीआई में तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते, ज्वाइन करने से रोका नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा लोकल लैंग्वेज, जो उस स्टेट का लैंग्वेज है, वो सीखने के लिए। यही नहीं, अगर आप 6 मंथ्स में नहीं कर सके तो उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, लिखा हुआ है तो बढ़ाया जाएगा ही, लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी लगभग 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टेट का लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। इन स्पेशल केसेस में जिसकी मैंने चर्चा की है, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट का जिसका लैंग्वेज वो सीख सकते हैं, जहां वो काम कर सकते हैं। फिर मैं कह दूं कि अगर केरल और कर्नाटक का स्टूडेंट कोई ऐसा है जो किसी दूसरे स्टेट में काम ही नहीं कर सकता, गांव में, शहर नहीं है गांव में, तो फिर छोड़ दीजिए, ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे स्टेट से नहीं देना। दूसरे एग्ज़ाम होंगे उसमें आप पास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तभी देना है, स्टेट तभी सेलेक्ट करना है जब वहाँ रह कर के काम करना आपको पसंद हो। स्टेट लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि एसबीआई में है, यानी आप इसको ज्वाइन करने के बाद भी 6 मंथ्स में सीख सकते हैं।
समझ गए? कुल मिलाकर के मैंने अंडर कंडीशन ये बातें कही हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बार बार दिखाया जाएगा ये कट ऑफ है, वो कट ऑफ है, इस चक्कर में ना आए, कट ऑफ के चक्कर में ना आए। होम स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट, इसी के संदर्भ में आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं एग्ज़ाम की तैयारी करा ही रहा हूँ, बढ़िया से करवाऊँगा। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। ऑल द बेस्ट।